साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीकानेर निदेशालय द्वारा आज करीब 10,000 संविदा कर्मियों के लिए खुशी का दिन है। वैसे पूर्णतः खुशी जयपुर प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा ये प्रस्ताव पास कर देती है तब मिलनी है। तो आज इस आदेश के बारे में हम विभिन्न सवाल और जवाब का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। क्या सरकार हमें ब्रिज कोर्स करवाएगी या 2 वर्षीय एसटीसी या डीएलएड डिग्री के माध्यम से ट्रेंड करवाएगी? 5,000 रुपये सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे या कार्मिक द्वारा? इस आदेश को या इस प्रस्ताव मार्गदर्शन आदेश को आगे कौन सा विभाग पास करेगा? हर डाउट हम आज इस आगे आदेश के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर वीडियो आगे पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिनांक 9/5/23 यानी कि आज दिनांक को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा ये मार्गदर्शन प्रस्ताव, इसे हम आदेश नहीं कह सकते, मार्गदर्शन प्रस्ताव मान सकते हैं। ये मार्गदर्शन प्रस्ताव शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को भेजा गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसी प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाने का आदेश बीकानेर को किया था, जो आज दिनांक ये प्रस्ताव बनकर जयपुर फॉरवर्ड कर दिया है। अब ये प्रस्ताव जो अनट्रेंड विद्यालय सहायक और पैरा टीचर्स हैं उनको ट्रेन करवाने के संबंध में ये आदेश, ये प्रस्ताव बना है। तो उपयुक्त विषय अनुसार लेख है कि प्राप्त ज्ञापन मांग पत्र द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षा विभाग के कार्मिक, विद्यालय सहायकों, पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स का सरकार अपने स्तर पर बीएड, एसटीसी, डीएलएड या ब्रिज कोर्स करवाकर ट्रेंड करके 3600 ग्रेड पे निर्धारित करने की मांग की है। यानी कि अभी सरकार द्वारा ट्रेंड साथी को 3600 ग्रेड पे की लाइन के आधार पर इनको संविदा शिक्षक बनाया है। तो अब बचे हुए जो अनट्रेंड कार्मिक हैं उनको भी इस ट्रेंड लाइन में शामिल करने के लिए अपना ज्ञापन निर्देशक महोदय को भेजा, जिसका प्रस्ताव बनाकर जयपुर आज दिनांक को फॉरवर्ड कर दिया है। इसी क्रम में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल 23,733 ग्राम पंचायत सहायक में से 7,694 ग्राम पंचायत सहायक अभी अनट्रेंड है। और इसके अलावा जो विभाग में कार्यरत पैरा टीचर्स हैं, जो सालादर्पण के रिकॉर्ड के अनुसार कुल कार्यरत पैरा टीचर्स 3,813 है, उनमें से 2,211 अनट्रेंड है। इस प्रकार विभाग में कार्यरत पैरा टीचर्स, जो इनका वर्तमान पदनाम है पाठशाला सहायक, और ग्राम पंचायत सहायक, इनका भी वर्तमान पदनाम है विद्यालय सहायक, में से लगभग 9,900 अभ्यर्थी अभी अनट्रेंड है। ये आंकड़ा शिक्षा विभाग जयपुर को भेजा है कि करीब 9,900 जो संविदा कार्मिक है अभी अनट्रेंड है। इनको ट्रेन करवाने के संबंध में अब हवाला किसका दिया है कि इन 9,900 साथियों को किस हवाले के तहत इनको ट्रेन करवाना है। तो इसी क्रम में निवेदन है कि विभाग द्वारा पूर्व में भी संविदा आधार पर, क्योंकि जब शिक्षा सहयोगी पद था, जब पैरा टीचर्स वो भी एक संविदा की श्रेणी में थे, तो शिक्षा सहयोगी की भर्ती की गई थी, जिनमें अनट्रेंड शिक्षा सहयोगी शिक्षा कर्मियों को पत्राचार के माध्यम से बीएसटीसी प्रशिक्षण दिलवाए जाने के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक इतने जो 20/5/2005 के अनुसरण में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक इतने में 22/6/2005 के तहत प्रशिक्षण दिलवाने जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। क्योंकि ये हवाला शिक्षा सहयोगी और पैरा टीचर्स संविदा कार्मिक थे, उनके आधार पर इनको बीएड करवाई जाए
बीएसटीसी करवाई जाए, वो भी पत्राचार के माध्यम से, ऐसा हवाला दिया है। आगे भी निदेशक क्या कह रहे हैं, उक्त प्रशिक्षण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक 20 मार्च 2005 के अनुसरण में राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के द्वारा पूर्व में वर्ष 2002-04 एवं वर्ष 2005-07 में करवाया था। यानी कि 2002 से 2004 और 2005 से 2007, यानी कि कुल 2 बार इस उदयपुर संस्थान द्वारा इन संविदा कर्मियों को बीएसटीसी पत्राचार के माध्यम से करवाई थी। क्योंकि एसटीसी 2 वर्षीय है, तो 2002 से 2004 और 2005 से 2007 2 बार पत्राचार के माध्यम से इनको बीएड, डीएड या एसटीसी जो भी कोर्स है वो डाइट के द्वारा संपन्न करवाया जा सकता है। ये फिर से एक बार हवाला दिया है, क्योंकि उदयपुर संस्थान द्वारा ही हमें आगामी दिनों में बीएड, डीएलएड या बीएसटीसी करवाएगी। अब विशेष बात ये ध्यान रखें, अगर सरकार हमें बीएड, डीएल या बीएसटीसी करवाती है पत्राचार के माध्यम से उदयपुर संस्थान द्वारा, तो ये मान के चलो हमें 2 वर्ष तक ये बीएड, डीएल या बीएसटीसी करनी होगी, जिसमें हम 10,400 रुपये 2 वर्ष तक लेने होंगे। इसके बाद में हमारा डिग्री जुड़ते ही हमें आगामी दिनों में उस आदेश के माध्यम से, उस डिग्री के माध्यम से हमें ट्रेंड मानते हुए हमें 16,900 या वो भी उनका पंचायत शिक्षक हो चाहे सहायक शिक्षक हो, जो भी मानदेय बनेगा उस हिसाब से हमारा मानदेय आगे बनेगा। अगर सरकार ब्रिज कोर्स करवाती है तो वो 90 दिन का होता है, वो भी एक ट्रेंड डिग्री है। अगर सरकार ब्रिज कोर्स करवाती है तो वो 90 दिन की जरूर होगी, और उस 90 दिन के बाद हमें ट्रेंड मान लिया जाएगा। क्योंकि विभाग 2 तरीके से हमें ट्रेंड कर सकती है, एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से, एक पत्राचार के माध्यम से। ब्रिज कोर्स भी उदयपुर डाइट द्वारा करवाया जाता है, और डीएलएड और बीएसटीसी वो भी पत्राचार द्वारा उदयपुर डिपार्टमेंट, जो उदयपुर विभाग द्वारा करवाया जाता है। अब वो आगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जो उदयपुर प्रशिक्षण विभाग है, उसको भेजेगा कि किस आधार पर इनको ट्रेन करना है, 3 माह के आधार पर इनको ट्रेन करना है या 2 साल की टाइम पीरियड रखते हुए इनको ट्रेन करना है। वो आगे जब विभाग द्वारा नोटिफिकेशन आएगा उसके द्वारा ही हम आगे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सरकार हमें 2 तरीके से ट्रेन करेगी, या तो 90 दिन के आधार पर करेगी या फिर 2 वर्ष तक हमें इंतजार करना होगा ट्रेन डिग्री के लिए। ये स्पष्ट बात है। और तब तक हमारा डिग्री यानी प्रशिक्षण चलेगा, तब तक हमें 10,400 रुपये ही मिलेंगे। फिर आगे हमें अगर डिग्री प्राप्त हो जाती है तो एरियर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। उससे आगे ही हमारा जो आदेश बनेगा, यानी आगे जो ही पंचायत शिक्षक, सहायक शिक्षक का आदेश मानदेय बनेगा, वो ही हमें मिलना है। उक्त प्रशिक्षण पूर्व की भांति पूर्णतया वित्त पोषित किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि स्वयं द्वारा ही ये 5,000 रुपये देने होंगे विभाग को, या जो प्रशिक्षण डिपार्टमेंट रहेगा उदयपुर उसने, यानी डाइट। क्योंकि हर जिले में डाइट संस्था बन रखी है जो 8वीं बोर्ड एग्जाम करवाती है, उसी के द्वारा ही हमारा प्रशिक्षण होना है। जो 8वीं बोर्ड एग्जाम करवाती है वो डाइट के द्वारा होता है। और डाइट किसके अंडर में आता है? उदयपुर जो संस्था है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के अंडर में आती है डाइट। तो उसी के मार्फत हमारा ब्रिज कोर्स है या बीए, डीएड पत्राचार के माध्यम से होना है, वो इसी के द्वारा हमें डिग्री प्राप्त होगी। और ये प्रशिक्षण इसलिए करवाया जा रहा है कि जो कर्मी है उनका मासिक मानदेय वर्तमान में 10,400 है, जो न्यूनतम है, और पूर्व में प्राप्त में से जो अधिक है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 16,900 रुपये प्रति माह हो जाएगा। इस उक्त ट्रेंड अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण करने हेतु शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्रवाई की जानी संभव होगी। अतः उक्त मार्ग के संदर्भ में मार्गदर्शन या दिशा निर्देश प्रदान करावे। तो ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग को लेटर भेजा है निदेशक द्वारा। अब आगे शासन उप सचिव इस पर क्या विचार करते हैं, क्या उसका आगे आदेश निकालते हैं, उसी आदेश के तहत ही मैं उदयपुर शिक्षण संस्थान द्वारा, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हमें डाइट के माध्यम से ब्रिज कोर्स या डीएलएड, बीएसटीसी पत्राचार के माध्यम से करवाएगा। अभी हमें ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि हमें 2 वर्षीय ट्रेन डिग्री करवाई जाएगी या जो 90 दिन का ब्रिज कोर्स होता है उसके माध्यम से हमें ट्रेन करवाया जाएगा। वो आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से आगे विभाग द्वारा जरूर मिलेगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक ये कह सकते हैं, क्योंकि बीकानेर निदेशक ने अभी प्रस्ताव बना के एक मार्गदर्शन
प्रस्ताव भेजा है। अब शासन उप सचिव द्वारा ये प्रस्ताव को मूल्यांकन करते हुए पूर्णतः समय सारणी और जो भी टाइम टेबल बनेगा कि इनको 2 वर्ष से करवाना है वो सारा आगे क्लियर होना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।